लोग कहते हैं कि पवित्र बाइबल के में परमेश्वर का वचन है, मतलब संपूर्ण पवित्र बाइबल परमेश्वर का वचन नहीं है, उसमें इधर उधर पवित्र परमेश्वर का वचन मिलता है। इसके बारे में हम क्या सोचें, ये प्रश्न मेरे पास आया है। और जो भी प्रश्न आए हैं उनमें से मुझे लगा कि ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसलिए पवित्र बाइबल से इससे संबंधित दो पद आपके सामने, दो पोर्शन आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला पोर्शन है मत्ती रचित शुभ संदेश 5वां अध्याय 17 और 18। मत्ती 5 का 17 और 18 वहां हम पढ़ते हैं, ये न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। यहाँ पर व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का मतलब पुराने नियम की 39 किताबों से है। मैंने एक दो बार शुरू में 29 पुस्तकें कहा, 29-39 में कई बार गड़बड़ हो जाता है। 39 पुस्तकें, उन 39 पुस्तकों को प्रभु के समय व्यवस्था और भविष्यवक्ता कहा जाता था। तो प्रभु ने कहा कि उन पुस्तकों को लोप करने नहीं आए, बल्कि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की मतलब पुराने नियम की जो 39 पुस्तकें हैं उनमें से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा, जिसका मतलब है कि इन पुस्तकों की इवन मात्राएं और बिंदुएं परमेश्वर की इच्छा से वहां आई हैं। जिसका मतलब यह है, यदि मात्राएं या बिंदुएं भी परमेश्वर की इच्छा से आई हैं तो उसका मतलब यह है कि संपूर्ण पुराना नियम पवित्र बाइबल है। यदि कोई कहता है कि उसके अंदर परमेश्वर का वचन है लेकिन वो कंप्लीट परमेश्वर का वचन नहीं है, तो प्रभु यीशु ने जो कहा वो व्यक्ति उसका विरोध करता है। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 16 और 17 पद में हम एक चीज और देखते हैं। दूसरा तिमोथी 3:16 और 17 वहां हम पढ़ते हैं, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश, समझाने, सुधारने, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, इत्यादि इत्यादि। यहाँ क्या लिखा है? हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि पवित्र शास्त्र में कुछ चीजें परमेश्वर के द्वारा प्रेरित हैं, बाकी कुछ मनुष्य की इच्छा के द्वारा आई हैं, जिसके कारण ये जो दावा है कि उसमें से इधर उधर उसमें प्रभु का वचन है, लेकिन वो सब प्रभु का वचन नहीं है। इस तरह से जो लोग भी दावा करते हैं वे प्रभु के वचन का विरोध करते हैं। एक्चुअली पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और वो इतना एक्यूरेट है कि उसमें एक मात्रा या बिंदु भी उसका महत्व है, ऐसा प्रभु का वचन स्पष्टतया कहता है।